प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने वास्तु बोकारो दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, आपको ऐसी विषय की जानकारी देंगे जिसको लेकर तमाम भ्रांतियां बनी रहती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मंगला मंगली, मांगलिक दोष कब लगता है कब नहीं लगता है, क्या है यह दोष। शास्त्रों में जब परिहार देखा जाता है तो लिखा है कि उच्च का मंगल मांगलिक दोष कारक नहीं होता, नीच का मंगल मांगलिक दोष कारक नहीं होता, शत्रु गृह में होकर के दोष कारक नहीं होता, मित्र के गृह में होकर के दोष कारक नहीं होता। आज इसी संदर्भ में हम एक जातिका की कुंडली लेकर आप सबों के सामने प्रस्तुत हैं और इसमें आपको हम प्रमाणित करेंगे कि कैसे मांगलिक दोष उसे उसके वैवाहिक जीवन को विघटित किया, क्यों उसकी शादी विलंब से हुई। अक्सर सुनने में आता है कि 28 पर तो पूरा मंगल समाप्त हो जाता है, फिर उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती है। लेकिन नहीं, ये पूरे जीवन भर कष्ट देता है। जब इसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो यह तकलीफ देता है। मंगल वास्तव में वैवाहिक जीवन का विघटनकारी ग्रह है। विवाह हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। विवाह होने के बाद प्रत्येक दिन झंझट कराना, झगड़े फसाद, मारपीट कराना, शुरू में विवाह होने ही नहीं देना, हो जाने के बाद संतान नहीं होने देना, अगर संतान हो गया तो निश्चित रूप से 7 से 8 साल के अंदर पति का निधन करा देना। पति से पत्नी का सुख छीन जाता है, पत्नी से पति का सुख छीन जाता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में एक जातिका की कुंडली है जिसके ऊपर हम सारी ग्रह स्थिति बताएंगे, वर्तमान दशा बताएंगे और उसके पति के मृत्यु की बारी विषय में बताएंगे कि कब हो जाती है मृत्यु। आरंभ करें इस चर्चा को। इसके पहले निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और शेयर भी करवाएं। हमारे पास एक जातिका की जन्म विवरणिका है और यह आंखों देखी घटना है। इस पर मेरा पूरा चैलेंज है कि यह घटना मंगल के ही चलते घटा है। जातिका की जन्म तिथि है 12 मार्च 1975। जन्म का समय है 15:10 अर्थात दोपहर 3:10 पर। जन्म स्थान हजारीबाग झारखंड है। इस आधार पर जातिका के कर्क लग्न की कुंडली बनती है। लग्न द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव खाली है। पंचम में राहु और एकादश भाव में केतु है। छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में उच्च के मंगल विराजमान है। सातवें भाव में मंगल के बाद 8वें भाव में सूर्य, बुध और लग्नेश चंद्रमा विराजमान है। 9वें भाव में गुरु और शुक्र की स्थिति है तो 12वें भाव में शनि है। ऐसी चर्चा मिलती है कि 12वें भाव, 8वें भाव, 4थे भाव, 7वें भाव में अगर शनि हो तो मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु यह कुंडली इसे गलत साबित कर रही है। 12वें भाव में शनि और उच्च का मंगल शनि के घर में सप्तम भाव में। जातिका के कुंडली के अनुसार, इस जन्म समय के अनुसार वर्तमान में बुध की महादशा चल रही है। बुध व्यय भाव और तृतीय भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा हुआ है। पूर्णतः मार्केश बुध ग्रह है। बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा 2018 से 2020 के सितंबर तक की है। राहु के महादशा में मंगल का, बुध के महादशा में राहु के अंतरदशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा मई महीने में 2020 से शुरू होती है और ठीक मई महीने में इस जातिका के पति का निधन हो जाता है। जातिका मांगलिक है। बहुतों ने कहा उच्च का मंगल है, दोषी नहीं होगा। समझाया भी मैंने। शादी जातिका की होती है 38 वर्ष उम्र पर। 38 वर्ष उम्र पर 2013 में शादी होती है। 7 साल 2020 में 45 साल की आयु में जातिका के पति का निधन हो जाता है। अब आप बताएं
कि क्या यह मंगल दोष कारक हुआ या नहीं हुआ। 7 साल की अवधि में जातिका को कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। गर्भधारण हुआ था, नुकसान हो गया, पुनः गर्भधारण नहीं हुआ। मैंने इसके पहले एक एपिसोड बनाया था बहुत पहले, जिसमें बताया था कि पंचम और एकादश भाव अगर पापाक्रांत है, काल सर्प योग, काल सर्प दोष बने ना बने, पंचम और एकादश भाव अगर पापाक्रांत है तो संतान प्रतिबंधक योग बनाकर वैधव्य योग को देता है, विधवा बनाता है, लड़की के वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। ऐसे में हमारे समाज में तमाम विद्वान लोग हैं, विद्वान मनीषियों ने, आचार्यों ने तरह तरह के परिहार दिए हैं, और कोई भी प्रमाण व्यक्तिगत जीवन में अनुभव के बाद ही देना शुभ होता है। और यह मेरे जीवन का एक देखा हुआ घटना है, अनुभूत है, सब कुछ जानता हूँ इस कुंडली के विषय में और इस जातिका के विषय में। नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन जब ये शादी हो रही थी तब भी, जब शादी में बाधाएं आ रही थी वह भी बात जानता हूँ, और शादी हुई, जातिका के पति का निधन हो गया, यह भी बात जानता हूँ। तो किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में मंगल हो, उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु के घर का हो, मित्र के घर का हो, वह होता ही है दोषकारक। अग्नि तत्व है, जला डालता है उस भाव को जहां बैठता है। मंगल क्रूर ग्रह है, इसे रेत कहा गया है, बालू, जहां कोई फसल न उगे। और पंचम तथा एकादश भाव में राहु और केतु की स्थिति इसको जोड़ देता है, ताकत देता है, क्योंकि इस कुंडली के पंचम भाव का अधिपति मंगल है, उच्च का है, और पंचम भाव में राहु मंगल के घर को खराब कर दिया, राहु की दृष्टि मंगल पर, यह भी एक प्लस पॉइंट हो गया। तो कुल मिला जुला करके जब भी किसी पाप ग्रह के दशा, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा भी मंगल की आएगी तो उस जातक और जातिका के विवाह में विघटन होगा, या तो मृत्यु हो जाए या डिवोर्स हो जाए, निश्चित रूप से होता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को, इस एपिसोड को अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया जाए, जागृत किया जाए कि यदि वर और कन्या मांगलिक हैं और सम स्थान पर मांगलिक नहीं है तो वह विवाह करने योग्य नहीं होता है। सम स्थान में हो करने योग्य होता है, अथवा मांगलिक दोष की शांति करा करके विवाह करना सुप्रद होता है। प्रस्तुत कुंडली जिसकी विवेचना हमने आपको बताई, इसमें जातिका के पति की कोई कुंडली नहीं थी। पंडितों ने सलाह दिया कि एक तरफा कुंडली से मंगलिक दोष का निर्धारण कैसे होगा, शादी कर दिया जाए। क्योंकि लड़के की कुंडली नहीं थी, लड़की की कुंडली थी, वह पिता का, अभिभावक का कर्म बनता था कि कन्या के मांगलिक दोष की शांति करा दें, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अतः जिस किसी भी जातक और जातिका के कुंडली में कहीं से भी मांगलिक दोष बन रहा हो, मांगलिक दोष बनाने वाले ग्रह केवल मंगल नहीं, राहु, केतु और शनि भी होते हैं। अगर ये भी लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में है तो निश्चित रूप में अपनी अवस्था में विघटन लाएंगे। अंत में आग्रह करूंगा कि यदि इस तरह की कुंडली है तो सचेत रहने की आवश्यकता है, शांति करा लें, अथवा तत्सम पापी ग्रह अगर जिस घर में मंगल है जातक के अथवा जातिका के, तो ठीक सामने वाले अर्थात उसके जीवन साथी के कुंडली में उसी भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल का होना आवश्यक है, अन्यथा यह विवाह शुभप्रद नहीं हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस तरह के वीडियो हमारे माध्यम से। हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का विवेचन, वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं,
कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। धन्यवाद।